उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बाद अब हरियाणा के करनाल पहुंच गए हैं राकेश टिकैत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। किसान आंदोलन से राजनीतिक सरोकार अब सीधे तौर पर जुड़ने लगे हैं, क्योंकि ये आंदोलन दो प्रदेशों की राजनीति को एक नई करवट दिला सकता है। हरियाणा और यूपी की राजनीति में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर लाल किले में हुए उपद्रव के बाद आंदोलन को दोबारा से जीवित करने में लगे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को लेकर भी अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वे जाट राजनीति के बहाने केंद्र में पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में टिकैत का कद बढ़ चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी टिकैत को समर्थन देते तो वहीं समाजवादी पार्टी आप बात करने की आप करेंगे बात करेंगे, क्या होगा अभी चलेंगे। अभी आगे का फैसला आप यहाँ महापंचायत में लेंगे? हमारे जो लीडर हैं सारे वे करेंगे। अच्छा, अभी तक जो है फिलहाल की क्या योजना है आप यहाँ से आगे बढ़ने का? अभी तक का विचार है? अभी चलेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे भाई, अभी सब लोग रहेंगे। तो हम लगातार आपको कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी टिकैत से बातचीत की। कुल मिलाकर आने वाले यूपी चुनाव में किसान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं इस बीच 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी भी अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। और लगातार हम आपको मौजूदा स्थिति दिखा रहे हैं। अगर आज की बात करें, अब हरियाणा के करनाल में राकेश टिकैत पहुंच गए। अभी आपने सुना भी उन्होंने क्या कुछ कहा। और इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जमकर महापंचायत चली, जहां पर दूर दराज से सारे ये किसान जुटे थे। लेकिन आज की जो मौजूदा स्थिति है वो 28 अगस्त को, जब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, उसके विरोध के लिए है। हरियाणा के करनाल को आज कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान कुरुक्षेत्र साबित करना चाह रहे हैं। करनाल की नई अनाज मंडी में आज महापंचायत होने जा रही है। इसे देखते हुए सुरक्षा बलों की 40 कंपनियां तैनात की गई हैं। 5 जिलों में मोबाइल इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। करनाल जिले में बल्क मैसेज भी बंद कर दिए गए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि ये कदम एहतियातन उठाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई अफवाह ना फैले। ये राज्य सरकार की कोशिश है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल पांडे लखनऊ से जुड़ गए हैं और मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनीष, आपके पास आएंगे। आप करनाल में इस वक्त मौजूद हैं, क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है? किस तरह से शासन प्रशासन की तैयारी है? इंटरनेट सेवा बंद है 24 घंटे के लिए। 5 जिलों में धारा 144 लागू है। इसके अलावा और क्या सख्ती बढ़ती जा रही है? देखिए प्रियंका, करनाल में इस वक्त जो किसान हैं वो आसपास के इलाकों से जुटने शुरू हो गए। अगर आप हमारे पीछे देखें तो लगातार जो यहाँ किसान यूनियन से हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। किसी के पास अपने इंडिविजुअल कार है, कोई बाइक से आ रहा है, कोई ट्रैक्टर के ज़रिए आ रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ महापंचायत इस बात को लेकर के बुलाई गई है, जिसमें किसानों का कहना है कि जो पिछले 28 अगस्त को यहाँ पर जो वायलेंस हुआ था उसको वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ किसान जिस तरीके से किसान सुधार कानून है उसका लगातार विरोध कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये शक्ति प्रदर्शन है। दूसरी बड़ी बात प्रियंका कि जहाँ आपने सिक्योरिटी की बात की, तो हमारे सामने देखें तो यहाँ हरियाणा पुलिस ने काफ़ी बंदोबस्त यहाँ पर किए हुए हैं। अगर हम जूम करें कैमरे को तो आप देखें कि इसी रास्ते से अभी इस वक्त जो किसान है ये न्यू अनाज मंडी करनाल का है, वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पर राकेश टिकैत भी आए हैं, योगेंद्र यादव भी आए हैं। उसके बाद किसानों का यह प्लान है कि इस रास्ते के ज़रिए ठीक सामने जो नेशनल हाईवे है उसको जाम भी करना है और उसके साथ ही मिनी सचिवालय जाना है। तो उसको लेकर के कहीं पे स्थितियाँ ख़राब ना हो जाएं, कोई वायलेंस ना हो, इसके लिए यहाँ पुलिस भी पर्याप्त मात्रा में तैनात की गई है। इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है और धारा 144 जगह जगह पर यहाँ पर इम्पोज की गई है। और किसानों से ये अपील किया जा रहा है कि वो प्रदर्शन को
शांतिपूर्ण रखें, जिस जगह उनको अलॉट किया गया है उसी जगह पर वो अपना प्रदर्शन करें। तो आप देखें तो इस तरीके से जो यहाँ किसान हैं वो ट्रैक्टर्स के मनीष जी आपके पीछे आ रहे हैं, इनसे क्या बात हो सकती है अगर ये भी उसी महापंचायत का हिस्सा है तो? मैं कोशिश करूंगा बात करने की। हाँ। आप इस हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। मनीष आपके पास आएंगे, अगर आप बात कर पाए तो बताइए। इतना हम विशाल के पास चलते हैं। विशाल हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, जो मौजूदा स्थिति हम देख रहे हैं, पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत पहुंचे और वहां पर जाट समुदाय में उनका कहीं ना कहीं कद बड़ा है, इसको माना भी जा रहा है। विशाल आपके पास आते हैं। मनीष, बात हो पा रही है तो सुनवाइए। धरना कर रहे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया था, आज हम उसके विरोध में इन्होंने जो यहाँ का एसडीएम था उसको सिर्फ ट्रांसफर करके किसानों को एक बहकाने की कोशिश की है। मगर ये किसान अब बहुत जागरूक हो चुका है, इसको अपने हर चीज़ का, हर हक का पता है और हम इसको अपने जो एसडीएम का हमने इसको ड्यूटी से निकलवाना है वो निकलवा के। ये बताइए कि पिछले जिस तरीके से 28 तारीख को कुछ किसानों के साथ मारपीट की घटना हुई, उसको लेकर के आप लोगों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के तौर पे महापंचायत बुलाई है, लेकिन चिंता इस बात की है कि क्या ये शांतिपूर्ण रहेगा या पिछली बार वायलेंस हुए तो उस तरीके से होगा? जो हमने ये पंचायत रखी गई है, हमारी पंचायत शांतिपूर्वक होगी, पर जो सरकार ने हमारे किसानों के ऊपर लठ चलाए हैं, हम इन लठों का जवाब लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। जिन्होंने लठ मारे हम उनको सस्पेंड कराना चाहते हैं। हमारा मुद्दा यही है कि हमारी पंचायत है जो ये शांतिपूर्वक रहेगी। आज तक हमने ना किसी पे लठ उठाया ना उठाएंगे। अगर ये आज भी हम पे लठ चलाना चाहते हैं तो चलाकर देख लें, हम भागेंगे नहीं। जो हमारी मांगे हैं जब तक नहीं मांगेंगे हम जेल। सरकार ये कह रही है कि आप लोग प्रदर्शन करिए, लेकिन मिनी सचिवालय मत घेरिए या यहाँ पर नेशनल हाईवे ब्लॉक मत करिए। आप लोग बात मानेंगे? कुछ भी नहीं ब्लॉक करेंगे। हम लोग ऐसे हैं, शांति से पूर्णमासी का शांति से अपना अपनी हकों की एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर किसानों की तरफ से सुनी जा रही है प्रियंका की। ये कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण होगा और हम भी यही चाहते हैं कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो पीसफुल रहे, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से वायलेंस हुआ था उसको लेकर के काफ़ी तनाव देखा गया था। अब ये वक्त बताएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ किसान हैं और यहाँ से वो मार्च करेंगे, तो अब देखना होगा कि आने वाला जो टाइम है, आज का दिन किस तरीके से आगे जाता है। ठीक है मनीष, कोई और यहाँ पर बड़ी हलचल दिखे तो आप इशारा कीजिएगा। इतना हम विशाल के पास चलते हैं। विशाल पांडे हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, जो मौजूदा स्थिति हम देख रहे हैं, राकेश टिकैत जगह जगह दौरा कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो बंगाल में भी वो पहुंचे थे। जहां जहां चुनाव होंगे वहां राकेश टिकैत की मौजूदगी देखी जा चुकी है, देखी जा रही है और आगे भी कुछ उनकी ऐसी ही तैयारी है। लेकिन जब यूपी के मुजफ्फरनगर में पहुंचे तो कहीं ना कहीं जाट समुदाय में उनका कद बड़ा है। देखिए प्रियंका, अगर हम राकेश टिकैत की बात करें तो राकेश टिकैत किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, तो किसान उनके साथ जो पश्चिम यूपी के हैं वो जुड़ रहे हैं। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर देखेंगे तो राजनीतिक तौर पर जाट बिरादरी में या पश्चिम यूपी में राकेश टिकैत की स्वीकार्यता बिल्कुल भी नहीं है और इसके कई उदाहरण पीछे भी देखे जा चुके हैं। और उसी स्वीकार्यता को बनाए रखने के लिए राकेश टिकैत अपनी एक्टिवनेस को ज़्यादा दिखा रहे हैं और राजनीतिक तौर पर राकेश टिकैत का कोई वजूद पश्चिमी यूपी में नहीं बचा है। दरअसल देखिए, पश्चिम यूपी का जो जाट मतदाता है लगभग 15 जिलों में उसकी अच्छी खासी पकड़ है। 2% के आसपास जाट मतदाता पश्चिमी यूपी में है, जो कि समय समय के हिसाब से अलग अलग पार्टियों के साथ जाता रहा है। 2014 से लेकर 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, इसमें अधिकतर जो जाट मतदाता था वो बीजेपी के साथ गया। लेकिन अभी चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद या उसके बाद जिस तरह से जयंत चौधरी ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया, पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन है, उसके बाद से जाट मतदाता में कुछ बंटवारा जरूर हुआ है और इसीलिए बीजेपी भी अब काफी सतर्क है। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ जा सकते हैं, जहां पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक जाट नेता के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं और एक लंबा विवाद रहा है एएमयू और राजा महेंद्र सिंह को लेकर। बीजेपी से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, वो ये कहते हैं कि एएमयू की जमीन को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने दान में दिया था, लेकिन उनके नाम का एक भी पत्थर। ठीक है विशाल, ठीक है, आपसे लगातार और जानकारी लेंगे। मनीष भी हमारे संवाददाता बने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.